का अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आपका स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्या के बेसिक क्लास दो देखने वाले हैं। उसमें हमने कल के वीडियो में हमने देखा था कि उसमें अभाज्य संख्या के बारे में बताया गया है। अब हम लोग आगे भाज्य संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको खूब प्यार दीजिए। अभी इस चैनल को बहुत प्यार की ज़रूरत है। साथियों, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको बहुत काम करने में मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं आज भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या कहता है, भाज्य संख्या क्या इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहता है, भाज्य संख्या कहते किसको है? जिस भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है, वह संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखते हैं। जैसे हो गया 4, 6, 8। देखिए इसका 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं? 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, स्वयं से कट रही है। हम ये क्या बोलता है कि वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका 4 का जैसे देखिए 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है और स्वयं से भी कट रही है। ये देखिए कौन कौन से कटेगी? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। ये 8 को देखिए, 8 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऐसी संख्याएं होंगे अनंत तक जो भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। भाज्य के बाद था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में अब हम लोग जानेंगे। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो दो संख्याओं का HCF एक हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। कहता है कि वह दो संख्या जिसका HCF वह दो संख्या जिसका HCF एक हो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं या अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे रहेगा 1, 7 का HCF, तो ये 1 और 7 का जब HCF निकालेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगी। जैसे रहेगा 23, 24, इसका भी HCF निकालेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। 1, 11 का HCF निकालेंगे तो इसका भी HCF 1 ही प्राप्त होगा।
कह रहा था कि वह दो संख्या जिसका HCF जिसका HCF 1 हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं या को प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, सहभाज्य संख्या के बाद क्या था? परिमेय संख्या था। अब हम लोग मुख्य चीज पढ़ने जा रहे हैं जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और अच्छा से समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यही दोनों के बारे में ही पढ़ना मेन उद्देश्य था हम लोगों को। परिमेय संख्या के बारे में देखिए, परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। ये कहता है, परिमेय संख्या कहता है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो, जो P और जहाँ P और Q एक धनात्मक जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो, जिसका HCF PQ का कम से कम एक हो। इतनी सारी चीज़ें अगर हो तो वो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या के बारे में अब हम पहचानेंगे कि परिमेय संख्या है कौन कौन। जैसे मान लिया जाए हमसे कोई पूछ देगा एग्जाम्पल करके कि 0 कौन सी संख्या है, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो जी सर 0 परिमेय संख्या है। पूछिए कैसे? इसके नए कुछ के नीचे क्या होता है? 1 होता है। क्या कर रहा है कि P और Q का मान कभी भी कर रहा है, Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन P का मान 1 अति 0 हो सकता है। तो देखिए P और Q था, P का मान क्या है? 0 है, Q का मान क्या है? 1 है। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसी में आपको दे देगा कि 1 कौन सी संख्या? 1, तो ये भी नहीं कुछ के नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए अगर मान लिया जाए, अब तो मतलब जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा तो मान लिया जाए तो ये 2/4 क्या है सर? 2/4 कौन सी संख्या है? देखिए ये 2/4 जो है ना, ये साला का बहरूपिया है। ये क्या है? बहरूपिया है। कैसे है? अगर वो क्वेश्चन अगर कहता है कि 2/4 कह देगा, मान लिया जाए कि 2/4 का सरलतम रूप कहेगा, सरलतम रूप क्या परिमेय संख्या है? कहेगा कि अगर कह देगा 2/4 का सरलतम रूप क्या परिमेय संख्या है, तो देखिए 2/4 जो बहरूपिया कैसे, जो देखिए अगर 2 को काटेंगे 1 मरतबा 2 दूनी के 4, क्या आ जाता है इसका रिजल्ट? 1/2। तो यहाँ पर अगर सरलतम रूप कहती है तो सरलतम रूप जब हम करके इसको लाएंगे, सरलतम रूप 2/4 का करेंगे तो 2 को यहाँ 2 2 दूनी के 4, 1/2 आता है। तब ये हमारा परिमेय संख्या होगा। ये हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर कहता है कि क्या 2/4 परिमेय संख्या है, तो ये 2/4 कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सरलतम रूप जब निकालते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है? 1/2 प्राप्त होता है। अगर 1/2 अगर पूछे तब हमारा क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आपको परिमेय संख्या अगर नहीं एक बार में अगर वीडियो में नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब हम परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब ये अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या जैसे में देखिए, चाहे जो p बटा जो परिमेय संख्या का जितना भी था, जैसे p बटा q के रूप में हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जो p बटा q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो परिमेय संख्या था उसी को पलट के अपरिमेय संख्या कर देंगे। तो देखिए क्या है, कह है अभाज्य संख्या के बारे में। अब किसके बारे में कह रहा है? अभाज्य संख्या के बारे में कह रहा है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है? √2, √3, √5, √7, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे संख्याएं आएंगे जो सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हमारा इसमें और कैसे पूछ देगा, कह देगा 1.01, 1.001, फिर कॉमा 1.001, ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट दे देगा और कहेगा कि ये कौन सी संख्या है? तो ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय। तो जब इसमें अगला में एक जीरो आया, दूसरका में 2 जीरो, तीसरका में 3 जीरो, तो चौथा में तो फिर 4 जीरो हो जाएगा। तो ये अशांत और क्या है? अनावृत्ति है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हमसे वो पूछेगा कि 1.3 कर देगा, अब मथवा पे एगो चिन्ह ऐसे दे देगा और डॉट डॉट कर देगा, कहेगा कि ये कौन सी संख्या है, चाहे डॉट नहीं रहेगा, कह देगा ये कौन सी संख्या है, तब आप कहिएगा अपरिमेय संख्या है। ये मथवा पे जो चिन्ह है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये 3 जो है ना बार बार आ रही है, ये अंत इसका नहीं हो रहा है, ये रुक नहीं रही है, ये अशांत और अनावृत्ति है, इसलिए ये क्या भी है? ये भी क्या है? अपरिमेय। 3 करके मथवा पर दे देगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये कौन सी संख्या है? तो आप इसको भी क्या कहिएगा कि अपरिमेय संख्या है। कैसे है? ये 2 3 जो है ना, बार बार आ रहा है, ये 2 3 बार बार आ रहा है, ये शांत है ही नहीं, ये शांत हो ही नहीं सकता है। ये जो चिन्ह के मतलब होता है ना कि बार बार एक ही संख्या आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत और अनावृत्ति हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आपसे ये ऐसे करके पूछ देगा, आपको फंसाने के लिए वो बहुत तरह का बुद्धि लगाता है अपरिमेय संख्या में। अब जैसे मान लिया जाए, कर देगा 1.2345 डॉट डॉट कर देगा, कहेगा ये कौन सी संख्या है? तो ये हमारा परिमेय संख्या है। ये कैसे परिमेय संख्या है? ये जब 2 3 4 5 6 है, यानी कि नंबर चेंजिंग हो रही है, तो नंबर जब चेंजिंग होगी तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर के तो शांत होगा ही, तो इसलिए ये शांत है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। जब ये दशमलव हटेगा तो ये देखिए, एक देखें दशमलव क्या है? 0 0 हो जाएगा ना, कई गो 0, 3 2 5, मतलब ऐसे करके, मतलब ये क्या है? p बटा q के रूप में ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हमको नहीं लगता कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में आपका कोई कन्फ्यूजन होगा। अब आप इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अगर एक बार में समझ नहीं आएगा तो फिर आप। नमस्कार साथियों, अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जान गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को क्लियर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।